हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में, जिसमें हम अप्रैल सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है, ये आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई के लिए है। लामा फॉर एआई टूल ये डेवलप किया है मेटा ने। हम इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आप लामा लिखेंगे तो यहाँ जैसे माँ है, तो माँ को अगर अल्फ़ाबेटिकली लिखना हो तो MA ही लिखना पड़ेगा, वही MA यहाँ आएगा, तो मेटा में लिखा गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये बनाया है जापान ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया गया है 7 अप्रैल को। कैसे याद रखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है? सातों दिन हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो 7 से 7 अप्रैल। फ्रेड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार ये मिला है सुदर्शन पटनायक को। आपको भी पता होगा कि ये जो है वो रेत में बालू से बहुत सारी कलाकृति बनाते हैं। और ये देखिए, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये हुई है ब्राज़ीलिया में। तो ये तो एक तो ब्रिक्स का है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए ब्राज़ील लिखा हुआ है, ब्राज़ील। आप इसको पढ़ लीजिए कि बैसिल। बैसिल कहा गया है तुलसी के पत्ते को, और वो तुलसी का पौधा क्या पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, तो उसी बैसिल से आप ब्राज़ील याद रखिएगा। तमिलनाडु को 8 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में, और ये विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शोध है, सम्मेलन है, तो ये हमारे यहाँ किसी भी चीज़ पे शोध और सम्मेलन करने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है? देश का पार्लियामेंट नई दिल्ली, क्योंकि वहाँ पूरी सरकार बैठी हुई है, तो उसी शोध सम्मेलन से नई दिल्ली याद रखिएगा। ब्राज़ील की विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है हितेश गुलिया ने। तो ये तो एक तो विश्व लेवल का है और उन्होंने गोल्ड जीता है, तो देश के हित में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसी हित से हितेश याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन ये बिहार में किया जाएगा मई में। कैसे याद रखेंगे कि यूथ जो है वो जल्दी हार नहीं मानते हैं। हार कब आएगा? जब आप बिहार लिखेंगे, बी ढक दे तो हार ही रहेगा। अप्रैल 2025 संस्कृति मंत्रालय ने उड़ीसा के 2 सांस्कृतिक उत्सव को सांस्कृतिक विरासत सूची की अमूर्त धरोहर में शामिल किया है, जिसमें पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा है। 5 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल को मंजूरी दी है राष्ट्रपति जी ने। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बायोमास उपग्रह का प्रक्षेपण ये किया गया है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। मित्रा विभूषण पुरस्कार ये मिला है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये श्रीलंका की तरफ से दिया गया है, बहुत ऑनर है। तो श्रीलंका क्या है? हमारा बहुत बड़ा मित्र है। आप देखिएगा मैप पर, जस्ट इंडिया के मैप से नीचे नज़र मारे तो श्रीलंका है। और श्रीलंका आपको पता होगा अशोक के समय से ही वहाँ पे शांति दूत भेजे जाते थे धम्म का प्रचार करने के लिए। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो राम जी जैसे लंका पे चढ़ाई की थी उन्होंने, तो उसी से आप याद रखिएगा कि श्रीलंका बहुत बड़ा मित्र है हमारा, उसी ने मित्रा विभूषण पुरस्कार दिया है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है, ट्रिक आपको मेमोराइज़ करने के लिए। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार ये मिला है राजेश उन्नी को। कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, र में ऊ की मात्रा है, फिर न है, इसी ऊन से यहाँ उन्नी याद रखिएगा। सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मिला है। कैसे याद रखेंगे कि जब मातृत्व होगा तो माँ और बच्चा 2 लोग होंगे, 2 लोग, एक यहाँ 2 लोग हैं, वैसे याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक केवल इसी के लिए है कि आप पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। गुड लक।